हम लोग 2016 से इस मुद्दे पे बिल्कुल लगे हुए हैं। क्या हुआ है था, इन्होंने प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो स्कूल की फ़ीस है जस्ट डबल हो गई है। तो अब 100% की हाइक तो कहीं भी नहीं लगती कि इन 3 साल में पॉसिबल है। बिटवीन कोविड भी इन्होंने फ़ीस हाइक की, जो कि टू द ट्यून ऑफ 50% थी, तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। स्कूल ने बच्चों के साथ जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, मतलब अगर आप स्कूल की साइट देखते हैं तो जैसे ही आप पहला पेज खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पे आता है गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद आता है उसमें कि गवर्नमेंट का ऑर्डर हम नहीं मानेंगे, आप जो चाहें वो कर लो। साफ साफ ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो साइट पे जाके dpsdwarka.com साइट है, पहले 3 ऑर्डर्स देखेंगे तो उसमें लिखेगा पहला गवर्नमेंट का ऑर्डर है, दूसरा उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम वो ऑर्डर नहीं मानेंगे। जबकि आप और स्कूल्स की साइट देखेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की साइट देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि स्कूल ने क्या अच्छा किया, कौन से टॉपर स्टूडेंट्स थे, स्कूल के लिए स्कूल ने समाज के लिए क्या किया। लेकिन यहाँ क्या लिखता है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, हम जुडिशरी के अगेंस्ट हैं, ऐसा लगता है उसकी साइट से। और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया है उन्होंने, उनको लाइब्रेरी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, और इनफैक्ट उनको सेशनल्स और जो एग्जामिनेशन है वो भी नहीं देने दिया है। तो ये सरासर वायलेशन है। ट्रीटमेंट जो स्कूल देता है उनको या टीचर्स देती हैं, वो एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है उनको बाकी बच्चों से। और बच्चों को भी मेंटल बहुत ट्रॉमा रहता है अगर उनको स्कूल में ना बैठा के लाइब्रेरी में बैठा दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि ऐसे ऐसे। इनफैक्ट उनको वॉशरूम तक यूज़ करने को मना कर दिया जाता है कि आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, रेस्ट रूम यूज़ नहीं कर सकते, आप पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। मतलब उसको हॉस्टेज बना के एक रख लिया जाता है लाइब्रेरी में। तो जो वो सिचुएशन है उसमें बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है जिसमें बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। किसी का कोई एक्शन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है गवर्नमेंट के या जुडिशरी ऑर्डर आने के बाद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जो इनका फेवरेबल ऑर्डर होता है जुडिशरी का, कोर्ट का, वो तो ये इम्प्लीमेंट फटाफट कर लेते हैं, और जो इनके अगेंस्ट में होता है तो इसके लिए ये बोलते हैं कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का वो ठीक नहीं है। कोई भी हम में से पेरेंट अगर प्रिंसिपल से मिलना चाहें या सीनियर स्टाफ से मिलना चाहें तो मिलने नहीं दिया जाता है, और कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं होता। हम लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ मेल स्कूल को लिख दिए हैं लेकिन उसका किसी का कोई जवाब नहीं है। अभी क्या है, अभी बच्चा स्कूल आ रहा है पर बच्चे को ट्रीटमेंट वैसा नहीं मिल रहा है। बच्चा मेंटली तो परेशान है ही, और फिज़िकल भी बच्चा परेशान हो ही रहा है। जैसे स्कूल हरासमेंट कर रहा है बच्चों के साथ, तो वो सरासर गलत है। और हम लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई राहत नहीं है किसी भी प्रकार की। हम बहुत परेशान हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि वो प्लीज़ हमारे लिए आएँ, हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ इतने पेरेंट्स हैं और फ़ी इतनी हाइक कर रखी है इन लोगों ने कि उसके लिए मतलब पेरेंट्स को बहुत तरीके से उसके लिए करना पड़ रहा है कि वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, और जिसके 2 बच्चे हैं वो कैसे मैनेज करेगा ये सारी चीज़ें। जब कोविड के टाइम पे सब लोग इतना परेशान था, सब इतना इश्यूज़ में था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अपना जीवन के लिए हम लड़ रहा था। तो उस टाइम पे डीपीएस एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ये अपॉर्चुनिटी लेके फ़ीस इंक्रीज़ कर दिया, और हर साल 2020 से 2021, 22, 23, 24 तक कंटिन्यूसली फ़ी हाइक करते रह जाएगा। तो 93,400 जो फीस था इनका, एनुअल फीस था, उधर से बढ़ के 1,78,000 का फ़ीस बन गया अभी। और स्कूल ने अभी 2021 से ये भी शुरू कर दिया है कि स्कूल बच्चों का नाम काटना शुरू कर, मतलब स्ट्राइक ऑफ, एक ईमेल करते हैं कि बच्चों का नाम स्ट्राइक ऑफ किया है, तो इस डेट से नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद एक डेट देता है, उस डेट से आप स्कूल पे नहीं आना, भेजना है। हम 2020 से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो इनका प्रपोजल्स रिव्यू करते हैं फ़ी हाइक के लिए, उनके पास भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 2021 से लेके अभी तक कम से कम एक 150 रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डीओई को ही दिया है। उसके बाद हम एलजी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, एजुकेशनल मिनिस्टर को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने बहुत बार भेजा है। एक्चुअली कोई सपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट इनका एक ऑर्डर निकालता है सिर्फ, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। स्कूल क्या करता है, स्कूल एक ईमेल भेजता है मई 31 को कि जुलाई 1 से आपका बच्चा का नाम स्ट्राइक ऑफ है और बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना है। बच्चे जब स्कूल पहुंचता है उसको क्लास में, पहले क्लास में जाता है, क्लास के बाद क्लास में बैठा रहता है,
तो अब एक टीचर क्लास में आके बोलता है कि ये बच्चा फ़ीस पे नहीं किया, बाकी बच्चों के सामने बोलते हैं कि बच्चा फीस पे नहीं किया, इसलिए क्लास से स्ट्राइक ऑफ किया है इनका नाम, और उनको लाइब्रेरी में बिठाता है पूरा दिन, उनको मतलब एक कन्फाइन करके लाइब्रेरी के अंदर कन्फाइन करके उनको वॉशरूम भी यूज़ करने के लिए नहीं देता है। बच्चे जब इंक्वायर करते हैं कि क्या है मैम मेरे पेरेंट्स से बात करवा लो, तो उनको भी डिनाई कर देता है। एक्शन तो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है सर कि लॉ से ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि डीपीएस एक ऐसी संस्था है जो कि आप देखिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट का स्कूल है। अगर आप ट्रस्ट के स्कूल को आप देखते हैं तो उनके कुछ मतलब बेसिक्स होते हैं, वो इस तरीके से कमर्शलाइजेशन नहीं करते जिस तरीके से अभी डीपीएस द्वारका करने लग रहा है। ट्रस्ट का स्कूल होने के नाते इनको चाहिए कि ये ट्रस्ट के जो नियम है उनको फॉलो करें और समाज की सेवा के लिए काम करें। तो अगर हम अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए डाला था तो मैंने ये सोच के डाला था कि भाई अच्छा स्कूल है, बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा। 10 साल पहले मैंने बच्चे को डाला था। अब 10 साल से मैं जब इनको फीस दे रहा हूँ और बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया, क्योंकि वो बेसिकली मेरे को पेड ऑफ नहीं हो रहा है और ऊपर से स्कूल मेरे से इतना ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग करके फ़ीस मांगे जा रहा है। मतलब आप ये सोचिए 7,785 रुपये इनका गवर्नमेंट अप्रूव फीस है। ये मुझे पता लगा 2021 में जब इन्होंने सडनली रेट्रोस्पेक्टिव पैसे मांग लिए। अब रेट्रोस्पेक्टिव जब पैसे मांगे तो मैं सोचने में आ गया कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब हाउ डज़ इट पॉसिबल कि ऐसा कैसे अलाउ कर दिया किसी संस्थान ने, गवर्नमेंट ने, कुछ हो रहे थे क्या। जब देखा तो हमें पता लगा गवर्नमेंट ने तो अलाउ ही नहीं किया, ये अपने आप ही अपने तरीके से पैसा मांग रहे हैं। तब हमने इनको क्वेश्चन किया, इनके पास कोई आंसर नहीं है, ये कोई अप्रूवल नहीं दिखा पाते, ये कोई भी ऐसा हमें तथ्य नहीं दिखा पाते जिसके बेसिस पे ये कह सकें कि भाई हमें गवर्नमेंट से इस चीज़ का अप्रूवल है। ये पैसे अपनी मनमर्जी से मांगते हैं। सर मैं ये समझता हूँ डीपीएस एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। स्कूल के एजुकेशन के मामले में पहले ये समझा जाता था, लेकिन आज की डेट में जो जिस तरीके से डीपीएस अपना कार्य कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो स्कूल कम एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो गया है कि वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं सारे लॉज सारे रेगुलेशन से ऊपर हूँ। हम ये समझते थे कि आज की डेट में जो स्कूल है वो पढ़ाई के लिए माना जाता है, पढ़ाई के लिए एक स्रोत अच्छा माना जाता है, अच्छा सोर्स है। लेकिन आज की डेट में डीपीएस केवल ऐसा लग रहा है कि एक्सटॉर्शन का इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जहाँ पे केवल और केवल पैसा ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों का नाम स्कूल साइट पे पब्लिश किया जा रहा है, उनके नाम उजागर किए जा रहे हैं, प्लस साथ में ये दिखाया जा रहा है कि हम जो भी लॉज या जो भी रेगुलेशंस या जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम केवल और केवल उसमें वही चीज़ को फॉलो करेंगे जो स्कूल के फेवर में है, उसके अलावा कुछ भी हम फॉलो नहीं करेंगे। आप ये देखिए मेरे पास 9 जुलाई का ऑर्डर है, जो लेटेस्ट ऑर्डर है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पेटिशनर को 50% की फ़ी हाइक्ड फ़ी का पेमेंट करना है। स्कूल में इन्होंने 14,000 का अमाउंट दिखाया हुआ है जो पेटिशनर को पे करना है। मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये 14,000 का अमाउंट किस प्रकार से आया, जबकि हमें ये फील है कि एक एक्स अमाउंट अप्रूव्ड है आज की डेट में, ये उसका 2x मांग रहे हैं और 2x का अमाउंट ये पेटिशनर से मांग रहे हैं कि भैया कोर्ट ऑर्डर आने के बाद 2x का अमाउंट आप दीजिए हमसे, तो हम नेम आपका रीइंस्टेट करेंगे। तो किस तरीके का ये कैलकुलेशन है, मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि हमारे पास एक फ़ी रिजेक्शन का ऑर्डर है डीओई का, जो कि 22 मई 2024 का है, जिसके अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि पुराने जितने भी प्रपोजल थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। स्कूल के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और जब हम पूछने जाते हैं कि ये फ़ीस आपने क्यों बढ़ाई है, तो स्कूल ये कहता है कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्कूल के पास 12 करोड़ 75 लाख रुपए का सरप्लस अवेलेबल है। 12 करोड़ 75 लाख रुपए का सरप्लस अवेलेबल है इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये किस ब्याह पे अपनी फ़ीस बढ़ाना चाह रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अप्रैल मई जून का फ़ीस देना था, लेकिन हमने जुलाई तक का फ़ीस दिया है और पूरी फ़ीस पेमेंट की है। उसके बावजूद भी मेरे बच्चे का नाम लिस्ट पे आया है। जब मैं ये बात पूछने गई, क्वेश्चन करने गई, मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। रिसेप्शनिस्ट से जब मैंने ये बात पूछा तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात करके मेरे से बोली कि मैम ये एज़ पर द कोर्ट ऑर्डर हमने ये पब्लिश किया है, बट ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये उन्होंने अपने तरफ से एक लिस्ट बना के भेजा है। नाउ एज अ मदर आई एम रियली मैं बहुत वो रहती हूँ कि मेरा बच्चा कैसे माहौल में जा रहा है, जहाँ की उसको एक अलग से सेग्रीगेट किया गया है, उसका नाम लिस्ट में है।
सारे बच्चे उसको अलग नज़रिया से देख रहे हैं कि तूने अपना फ़ीस पे नहीं किया है। दूसरी बात, हम लोग प्रिंसिपल मैम से बहुत बार मिलने की कोशिश की है, बट शी इज़ नॉट अप्रोचेबल। उनको हमने मेल डाली है, हम लोगों ने वैसे रिक्वेस्ट किया है, पर वो कभी भी हम लोग आज तक हम लोग उनसे नहीं मिले हैं। तो एक ऐसा स्कूल जहाँ हर एक स्कूल में प्रिंसिपल बहुत जल्दी अप्रोचेबल है, और हम लोग ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ प्रिंसिपल मैम खुद नहीं मिलना चाहती है।